Hello students. Okay, so in this video we are going to do exercise 5.1. Question number 1, it says find the complement of each of the following angles. आपको यहाँ पे कुछ एंगल्स गिवन है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने हैं. कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स आपको क्या बोला गया था कि कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है उसका मतलब क्या होता है कि जब दो एंगल को आप ऐड करते हो तो उसका सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ठीक है. आपको बोला गया है कि यहाँ पे एक एंगल गिवन है, उसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. कॉम्प्लीमेंट मीन इसके साथ क्या प्लस करोगे ताकि आपका रिजल्ट कितना आए, 90 आए. आपको दूसरा वाला एंगल फाइंड करना है. ठीक है. ओके, सो फर्स्ट वी हैव इज कॉम्प्लीमेंट मीन्स दो एंगल को जब प्लस करोगे आपके पास 90 डिग्री होना चाहिए. दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट. सो फर्स्ट वी हैव 20 डिग्री. अब कॉम्प्लीमेंट्री के लिए दो एंगल होना चाहिए. एक तो आपके पास 20 डिग्री है प्लस दूसरा जो एंगल है, ठीक है, वो इन दोनों को जब प्लस करोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए. ठीक है, क्या आना चाहिए आपके पास, 90 डिग्री. ठीक है, आप इसको इस तरह से लिखो. आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. इस नंबर का जो भी कॉम्प्लीमेंट होगा उसको प्लस करोगे अगर किसके साथ जो नंबर गिवन है, एंगल गिवन है, कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए. जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा उसके साथ अगर 20 को प्लस करोगे तो कितना आना चाहिए आपके पास, 90 डिग्री आना चाहिए. आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है इक्वल्स टू 90. आप यहाँ पे प्लस 20 है तो इस तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस 20 जाएगा. इक्वल्स टू 90 में से 20 माइनस करो तो क्या आएगा आपके पास, 70 डिग्री. तो 20 का जो कॉम्प्लीमेंट वो क्या है, 70 डिग्री, राइट. इसी तरह से आप नेक्स्ट भी फाइंड कर सकते हो. ये जो कॉम्प्लीमेंट जो होगा उसको प्लस करोगे अगर एक गिवन एंगल है 63 के साथ तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए. तो ये कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा, 90 माइनस 63 इस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा. तो माइनस करो क्या आएगा, 7. ठीक है, 8, 27 डिग्री. तो आपका इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, 27 डिग्री, राइट. इसी तरह से थर्ड पर आप खुद कोशिश कर लेना, बहुत सिंपल है, राइट. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर. कॉम्प्लीमेंट में क्या होता था, दोनों एंगल को प्लस करोगे तो 90 डिग्री. सप्लीमेंट में क्या आता है, सप्लीमेंट्री में दो एंगल को जब आप प्लस करोगे तो क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए सप्लीमेंट्री में. ठीक है, इसमें भी एक एंगल गिवन है, आपको दूसरा एंगल फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करोगे, सप्लीमेंट प्लस एक एंगल क्या गिवन है फर्स्ट में, 105 डिग्री को प्लस करोगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री. सप्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, इक्वल्स टू 180 डिग्री 105 शिफ्ट करोगे तो माइनस 105 इक्वल्स टू 5 7 75 डिग्री. तो क्या आ गया आपका इसका सप्लीमेंट, 75 डिग्री. उसी तरह से बाकी की दो में भी आप कोशिश करना. ठीक है, बहुत सिंपल है. सप्लीमेंट प्लस 87 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट. सप्लीमेंट को फाइंड करने के लिए 180 डिग्री माइनस 83 डिग्री 87 डिग्री, तो 180 में से 87 माइनस कर लो, जो आंसर आता है वो आपका सप्लीमेंट हो गया, राइट. बहुत सिंपल है ये. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी 2 हो गया. 3 सेज आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर सप्लीमेंट एंड विच आर कॉम्प्लीमेंट्री. इसमें से कुछ एंगल्स के पेयर गिवन है आपके पास, उसमें देखना है कि सप्लीमेंट्री कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है. बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको. दोनों एंगल को प्लस करके देखो, अगर 90 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री, अगर 180 आता है तो सप्लीमेंट्री, राइट. फर्स्ट 65 डिग्री को प्लस करो 115 डिग्री के साथ तो आपका आंसर आएगा, ओके, 6 7 8 180 डिग्री. तो आपका आंसर आया 180 डिग्री. 180 डिग्री मीन्स इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री एंगल से. इसी तरह से दूसरा चेक कर लेते हैं. 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री
इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों को सम करके क्या आ रहा है 90 डिग्री। जो दो एंगल को सम करके 90 डिग्री आता है तो उसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सिंपल, बाकियों में भी ऐसे ही करना है, आपको ऐड करना है, फिर देखना अगर 180 आता है तो सप्लीमेंट्री है, 90 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री है। वेरी सिंपल, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. It says find the angle which is equals to its complement. ओके, इसका मतलब है कि अब आपके पास, ठीक है, दो एंगल है, यू हैव टू एंगल, उन दोनों को प्लस करके 90 डिग्री आता है, दैट इज़ योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट। ये जो दोनों एंगल है ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। अगर ये 5 है तो ये भी क्या है 5। जब दोनों एंगल सेम है, इन दोनों को जब प्लस करोगे तो क्या आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आपको ऐसा एंगल फाइंड करना है जो सेम हो, जब उन दोनों को जब प्लस करोगे तो क्या आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। मान लो इस एंगल को मैंने x ले लिया है तो दूसरा भी क्या ही होगा, दूसरा भी x ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों सेम है कॉम्प्लीमेंट, दोनों एंगल, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल्स टू इट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आप देखो इक्वल्स टू इट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता था, जैसे देखो, जैसे आपके पास ये वाला एंगल था 63 और 27, ठीक है। 63 का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है 27 है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करोगे तो 190 आता है आपके पास, तो 63 का कॉम्प्लीमेंट 27 है, 27 का कॉम्प्लीमेंट क्या है 63 है। उसी तरह से आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे का सेम हो, ठीक है। तो इस अगर ये x है तो दूसरा भी क्या ही होगा x ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है x फाइंड करना है। x जब दो x को प्लस करते हैं तो क्या आएगा 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो 2 और x के बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है x का वैल्यू फाइंड करना है इक्वल्स टू 90। ये जो 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई जब शिफ्ट होता है इक्वल्स टू के इस तरफ तो क्या आ जाता है वो डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 45 ज़ा 90, तो x का वैल्यू क्या आया 45। तो आपका वो एंगल जो होगा वो क्या होगा 45 डिग्री होगा, ठीक है। देयरफॉर द एंगल इज 45 डिग्री विच इज इक्वल्स टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। आप चेक करके भी देख सकते हो, जब आप 45 को 45 के साथ प्लस करोगे, ठीक है, तो आपके पास 90 आना चाहिए। क्या 90 आ रहा है, 45 प्लस 45 इक्वल्स टू 90, राइट। तो इसका मतलब 45 का कॉम्प्लीमेंट 45 है, 45 का कॉम्प्लीमेंट 45, इसका मतलब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल है, राइट। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। 4 की तरह सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल्स टू सप्लीमेंट। 4 में कॉम्प्लीमेंट था, इसमें सप्लीमेंट है। वही सेम सप्लीमेंट में क्या होता है, दो एंगल को जब प्लस करोगे तो आपके पास 180 डिग्री आना चाहिए। तो दोनों एंगल क्या है इक्वल है बोला आपको, सेम कॉम्प्लीमेंट की तरह, पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो हम इसको भी x और x ले सकते हैं, ठीक है। तो 2x इन दोनों को प्लस करोगे तो 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x का वैल्यू फाइंड करना है तो 180, 2 शिफ्ट होगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 90 ज़ा 180, तो x का वैल्यू क्या आया 90 डिग्री। तो वो एंगल जो होगा वो क्या है 90 डिग्री। देयरफॉर द एंगल इज 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री को अगर आप 90 डिग्री के साथ ही प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 180 डिग्री। इसका मतलब इस 90 का कॉम्प्लीमेंट ये 90 है, इस 90 का कॉम्प्लीमेंट ये 90 है। ये एक दूसरे का ये एक दूसरे का क्या है कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सॉरी सप्लीमेंट नॉट कॉम्प्लीमेंट, सप्लीमेंट। Next we have question number 6. In the given figure, angle 1 and angle 2 are supplement angle. If one is decreased, okay, अब एक फिगर गिवन है, ये फिगर गिवन है, तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो क्या है सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट मीन्स इन दोनों को जब प्लस करोगे तो 180 डिग्री है। अगर इफ़ एंगल 1 को डिक्रीज़ किया, एंगल 1 किस तरफ है इस तरफ है, जब डिक्रीज़ करोगे तो यहाँ आएगा। चलो मान लो इसको हमने क्या किया यहाँ तक डिक्रीज़ कर लिया, एंगल 1 को क्या किया मैंने
यहाँ तक डिक्रीज़ कर लिया। डिक्रीज़ मीन्स छोटा कर लिया। ये वाला एंगल छोटा हो गया, पहले इतना एंगल था, पहले अब ये इतना हो गया, छोटा हो गया। तो क्या बोला है कि दूसरा एंगल जो एंगल 2 है उसमें क्या होगा ताकि ये 180 ही रहे। 180 रहे मतलब ये एक ही लाइन पे रहे। ये एंगल पूरा का पूरे को क्या बोलते हैं, 180 डिग्री। ये एंगल पूरा एक ही लाइन पे रहे। अगर हम इस एंगल 1 को छोटा कर देते हैं तो एंगल 2 क्या होता है, एंगल 2 इतना सा था, ये इतना हो गया, इसका मतलब कि एंगल 2 बढ़ गया है। अगर एंगल 1 को हम छोटा करेंगे तो एंगल 2 क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है। ठीक है, तो आपको वही पूछा है कि अगर 1 को छोटा करेंगे तो 2 में क्या चेंजेस आता है। तो आप क्या बोलोगे, इफ़ एंगल 1 डिक्रीज देन एंगल 2 इंक्रीज। ठीक है, एंगल 1 डिक्रीज करोगे तो एंगल 2 में क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, सो दैट द एंगल रिमेन सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल को सप्लीमेंट्री रहने के लिए अगर एंगल 1 को कम करोगे तो एंगल 2 बढ़ेगा, एंगल 1 को बढ़ाओगे तो एंगल 2 कम होगा। ठीक है, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. 7 says, can two angle be supplement if both of them are। ठीक है, अब बोला है कि क्या दो एंगल सप्लीमेंट हो सकता है। जब दो एंगल को प्लस करोगे तो क्या वो 180 डिग्री आएगा अगर। ठीक है, फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री से कम होगा, एक्यूट मीन्स 90 डिग्री से कम ही होगा। ठीक है, तो हम 80 डिग्री ले लेते हैं। दोनों एंगल बोला है अगर एक्यूट एंगल है, 80 डिग्री प्लस 85 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, दोनों एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट है 90 से कम, ये भी एक्यूट है 90 से कम। इन दोनों को जब प्लस करोगे तो कितना आएगा आपके पास, क्या ये 90 की इक्वल आता है, आपको पूछा है। 80 प्लस 85 क्या है, 165। सॉरी 90 नहीं 180, क्योंकि सप्लीमेंट बोला, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे क्या बोला है, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री नॉट 90, राइट। क्या इन दोनों एंगल्स को जब प्लस करोगे तो क्या 180 डिग्री आता है, क्या 165 इक्वल्स टू 180 है, नहीं। दैट्स वाई आप कोई भी एक्यूट एंगल ले सकते हो, कोई भी। ठीक है, एक्यूट एंगल्स में 90 से कम, हम 90 से कम 89 ही ले लेते हैं, एग्जैक्ट कम। 89 को दूसरा एंगल हम 87 के साथ प्लस करोगे तो क्या 180 आएगा, आपको देखना है। 9 10 16 176, क्या 176 180 की इक्वल है, नहीं। इसका मतलब अगर दो एंगल एक्यूट एंगल है 90 से कम है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर इज नो, राइट। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स 190 डिग्री से ग्रेटर। ठीक है, अगर आपके पास दो एंगल है, दोनों एंगल अगर 90 डिग्री से ग्रेटर है तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, हमें चेक कर लेते हैं एग्जांपल से। ऑब्ट्यूज मीन्स 90 से ग्रेटर, हम 91 ही ले लेते हैं ग्रेटर। 91 प्लस 92 ले लेते हैं, क्या वो 180 आता है, हमें चेक करना है। इन दोनों को प्लस करोगे 3, ठीक है, 9 9 18 183, क्या 183 इक्वल है 180 के, नहीं। इसका मतलब क्रॉस, तो इसका मतलब अगर दोनों एंगल ऑब्ट्यूज है तो वो क्या होगा, वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता। इसमें बोला अगर दोनों एंगल ऑब्ट्यूज है, इसमें बोला अगर दोनों एंगल एक्यूट है। ठीक है, लास्ट में बोला है कि अगर दोनों एंगल राइट एंगल हैं। राइट एंगल मीन्स एग्जैक्ट 90 डिग्री। आपको बोला है अगर एक एंगल 90 है तो दूसरा भी 90 है एग्जैक्टली, तो वो क्या है, क्या वो 180 की इक्वल आएगा। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 180 इक्वल्स टू 180। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट है। अगर आपके पास दो एंगल है, क्या अगर वो दोनों एंगल्स 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा येस, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. An angle is greater than 45 degree. Is it complementary angle greater than 45 or equals to 45 or less than 45? आपको बोला है कि आपके पास एक एंगल है, दो एंगल है, उन दोनों को प्लस करोगे तो 90 आता है बोला। इसका मतलब क्या है, इफ़ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री,
कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जब दो एंगल को प्लस करोगे तो 90 आएगा। तो बोला है इफ़ एन एंगल, उस दोनों एंगल में से एक एंगल अगर 45 से ग्रेटर है, 45 से ग्रेटर हम 46 ही ले लेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा एंगल वो क्या होगा, क्या वो 45 की इक्वल होगा, क्या वो 45 से ग्रेटर होगा, क्या वो 45 से कम होगा, हमें चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल है इसको फाइंड करने के लिए 90 माइनस 45 हो जाएगा। ये जो एंगल होगा वो क्या आएगा आपके पास 46 है, 45 से ग्रेटर बोला है तो 46 आएगा। तो माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 44 डिग्री। तो ये जो आंसर आया है क्या ये 45 की ग्रेटर है, नहीं। क्या ये 45 की इक्वल है, नहीं। क्या ये 45 की से लेस है, यस। तो इसका मतलब बोल रहा है कि अगर आपके पास एक एंगल है, अगर वो 45 से ग्रेटर है, कोई भी ग्रेटर ले लो आप, 46 नॉट इम्पॉर्टेंट, 50 लिख सकते हो, 60 लिख सकते हो, कोई भी चेक कर लो आप, ठीक है। तो वो जो उसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा, दूसरा वाला एंगल होगा, क्या वो 45 की इक्वल आता है कि लेस आता है कि ग्रेटर आता है, आपको चेक करके बताना था। तो ये क्या आ रहा है लेस देन, इसका आंसर आए लेस देन 45 डिग्री। आप दूसरे एग्जाम्पल के साथ ट्राई कर सकते हो। चलो हम 50 के साथ कर लेते हैं। अगर एक 50 है, ये 45 से ग्रेटर है एक एंगल, प्लस दूसरा एंगल जो है वो क्या आना चाहिए 90 डिग्री। दूसरा एंगल फाइंड करेंगे तो 90 माइनस 50, तो आपका आंसर क्या है 40। तो ये 45 से लेस ही है, ठीक है। कोई भी चेक कर लो आप, 45 से लेस ही आएगा आपका आंसर, ठीक है। इसके साथ ये वीडियो हम ख़त्म कर लेते हैं। बाकी की जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, राइट। सो अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज करके पूछ लेना, कोई डाउट है तो। थैंक यू।